पौधे में ज़बरदस्त ग्रोथ लेना चाहते हैं, धमाकेदार फ्लावरिंग लेना चाहते हैं और पौधा इस तरह हमेशा ग्रोथ करता रहे, साल भर इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज ऐसे एक बहुत ही कमाल का खाद के बारे में बताऊंगी जिसके अनगिनत फ़ायदे हैं। पौधे की मिट्टी उपजाऊ बनेगी, प्लांट में सही से ग्रोथ होगी, प्लांट में बहुत जल्दी फ्लावरिंग शुरू होगी और इस खाद का यूज़ आप कई सारे तरीके से कर सकते हैं और ये सारा ही तरीका मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो इस चमत्कारी खाद का जो फ़ायदा होता है, पहला फ़ायदा ये है पौधे में ग्रोथ कभी भी रुकेगी नहीं। खाद घरेलू खाद है और इस खाद से आप अपने सभी प्लांट में अच्छे से अच्छे ग्रोथ ले सकते हैं और अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। और इस खाद का इस्तेमाल आप साल भर कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री का होममेड खाद है जो मैं हमेशा से यूज़ करती हूँ और इसका रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया है। लेकिन किसी भी खाद को इस्तेमाल करने से पहले थोड़ी सी सावधानियाँ होती है और इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में इस खाद के बारे में जो जो ज़रूरी जानकारी है वो मैं बताने वाली हूँ और इसके लिए वीडियो पूरा देखिए। तो मेरे जो पौधे लश ग्रीन हैं, कैसे साल भर ये फ्लावरिंग करते हैं। तो मेरे देसी गुड़हल में भी कोई भी डोरमेंसी का नामो निशान नहीं है, गुच्छों में फ्लावरिंग कर रहे हैं और पौधा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो ये सारे ही होममेड खाद मैं इस्तेमाल करती हूँ और मेरे अपराजिता में भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो अभी मैंने यहाँ पे जितने सारे प्लांट दिखाए हैं, सभी प्लांट को मैंने पूरे दिन के धूप में रखा हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट होता है इसके मिट्टी का ध्यान रखना होता है। तो मैं अपने सभी प्लांट में जो मिट्टी देती हूँ, भुरभुरी मिट्टी होती है, पोरस मिट्टी होती है। इससे क्या होता है, जब भी हम पानी डालते हैं तो पानी साथ ही साथ निकल जाती है, ज़्यादा पानी कभी भी मिट्टी में नहीं ठहरती और पौधे की ग्रोथ हमेशा होती रहती है, रुकती नहीं है। साथ में ये होती है जो भुरभुरी मिट्टी में जो रूट होते हैं वो अच्छे से चल पाते हैं और न्यूट्रिशन भी अच्छे से ले पाते हैं, तो पौधा हेल्दी बना रहता है। इसके लिए मैं हमेशा मिट्टी जब भी बनाती हूँ, मिट्टी के साथ गार्डन सॉइल के साथ मैं सैंड मिलाती हूँ ताकि मिट्टी हमेशा पोरस बनी रहे और कंपोस्ट देना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे छोटा सा पौधा 7 से 8 इंच का पौधा भी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है और पत्तों से ज़्यादा फूल आए हुए हैं। तो इस पर मैंने पहले से ही वीडियो शेयर किया हुआ है, कैसे मेरे प्लांट में इतने बढ़िया से फ्लावरिंग होती है, मैं कैसे मिट्टी देती हूँ, कैसे देखभाल करती हूँ, सारा ही डिटेल्स शेयर किया हुआ है। तो गुड़हल एक ऐसा प्लांट है जिसको आप ऑर्गेनिक तरीके से बहुत ही इसमें अच्छे से अच्छे फ्लावरिंग ले सकते हैं। और आज का जो खाद है ये गुड़हल और गुलाब के लिए बेस्ट खाद है और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जो पौधे को ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसको फ्लावरिंग को भी ये बूस्ट करता है। तो आप देख सकते हैं गुड़हल में किस तरह कलियाँ बनी हुई है और हर एक ब्रांचेस में ढेर सारे कलियाँ हैं। तो इस तरह फ्लावरिंग लेने के लिए पौधे को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो पौधे में अगर कीड़े मकोड़े, फंगस लगे हों तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो मिट्टी हमेशा चेक करके ही पानी दीजिए ताकि पौधे में फंगस ना लगे, हमेशा पौधा हेल्दी रहे। और प्लांट में जो पत्ते आते हैं, मुड़े सिकुड़े आने शुरू हो जाते हैं या जो पत्ते होते हैं बहुत छोटे साइज़ के होते हैं और जो नई ग्रोथ होती है वो बिल्कुल बंद हो चुकी होती है, तो और फ्लावर का साइज़ छोटा हो जाता है, कलियाँ भी मुड़े सिकुड़े आने लगते हैं। और इसके लिए मैंने जो जार में बनाया है, इस खाद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का फर्टिलाइज़र होता है और प्लांट में ग्रोथ के साथ साथ मिट्टी को भी उपजाऊ बनाती है। तो ये वीडियो मैंने कल ही शेयर किया है और ये बहुत ही उपजाऊ खाद होती है। मैं अपने सारे पौधे में डालती हूँ, विंटर फ्लावरिंग प्लांट हो या कोई भी प्लांट हो, फ्रूटिंग प्लांट, वेजिटेबल प्लांट या परमानेंट कोई भी फ्लावरिंग, सारे पौधे में गजब की ग्रोथ होगी और भरमार फ्लावरिंग भी होगी। तो आज का जो खाद है ये भी एक कमाल का खाद है और इसका इस्तेमाल करते हैं आप कैसे भी प्लांट हो, जैसे आपका फ्रूटिंग प्लांट हो, वेजिटेबल प्लांट हो, विंटर गार्डनिंग हो, सभी में आप कर सकते हैं। और इसका जो रिज़ल्ट है 100% है। ऑर्गेनिक तरीके से आप फ्लावरिंग लेना चाहते हैं, ग्रोथ लेना चाहते हैं, फ्रूटिंग लेना चाहते हैं तो इस चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। ये है चाय की पत्ती और यहाँ पे है फ्रेश चाय की पत्ती। फ्रेश चाय पत्ती जो होती है इसको इस्तेमाल करने का थोड़ा सा सावधानी होती है, इसको कभी भी डायरेक्ट पॉट में नहीं देना है। तो इस तरह इसका लिक्विड बनाकर देख सकते हैं। मैंने 1 गिलास पानी में ½ टीस्पून चाय पत्ती दिया है और ये फ्रेश चाय पत्ती है। आप 2 से 3 घंटे बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पानी को छान के इस्तेमाल करना है, बहुत ही बढ़िया होती है। और डायरेक्ट जो फ्रेश चाय पत्ती है इसको मिट्टी में नहीं देना होता। दूसरी है, ये है चाय पत्ती का खाद। जो चाय पत्ती चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती बच जाती है, इसको अच्छे से धोकर मैंने भरकर रख लिया है इस कटोरे में और ये फर्मेंटेड हो चुकी है। और ये जो खाद है बहुत ही कमाल की चीज़ है। इसका ½ टीस्पून आप किसी भी पौधे में दे सकते हैं, एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं देना है।
चाय पत्ती जो होती है बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो इस खाद को बनने के लिए कम से कम 7 दिन टाइम लगता है। डायरेक्ट चाय पत्ती चाय बनाने के बाद कभी भी आपको पॉट में नहीं देना है, क्योंकि चाय बनने के बाद जो फ्रेश चाय पत्ती होती है बहुत ही ज़्यादा गर्म तासीर होती है इसकी। चाय पत्ती जो होती है बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है, ये जो प्लांट की जो रूट है उनको जला सकती है। तो इसके लिए मैं दूसरे तरीके से यूज़ करती हूँ। और चाय पत्ती आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे चाय पत्ती इस्तेमाल के बाद अच्छे से धोकर सुखा लिया है और इसके बाद ही इसको प्लांट में यूज़ करना है। तो आगे मैं एक बहुत बढ़िया खाद बनाकर दिखाने वाली हूँ चाय पत्ती से। और एक साथ आपको 1 टीस्पून या मैक्सिमम 2 टीस्पून, प्लांट बहुत बड़ा है तो दे सकते हैं, इससे ज़्यादा कभी भी आपको नहीं देना है। और इसके बाद हल्के से पानी देना होता है। लेकिन आपके पौधे में अगर बार बार पीले पत्ते आ रहे हैं, कलियाँ झड़ रही हैं, पौधा बिल्कुल हेल्दी नहीं है, तो उस पौधे में आपको चाय पत्ती नहीं देनी है। हो सकता है चाय पत्ती की वजह से भी प्लांट फिर से और भी ख़राब हो जाए। जब भी आप चाय पत्ती का यूज़ करना है आपको, तो कम से कम 7 दिन से पहले आपको पत्ती को मिट्टी में नहीं देना है। तो चाय पत्ती को आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने और भी कई सारे वीडियो शेयर किए हैं जिनसे आपका पौधा कभी भी ख़राब नहीं होगा। चाय पत्ती से आपके पौधे बहुत ज़्यादा फल फूल आएंगे, पौधे की मिट्टी एसिडिक बनेगी, प्लांट में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होगी। तो मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून चाय की पत्ती लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर मिलाई है। और ये जो चाय पत्ती है मैंने यूज़ की हुई चाय पत्ती लिया है और चाय पत्ती जो है इसको मैंने सुखा लिया है। तो कम से कम 4 से 5 दिन बाद ही आपको इस्तेमाल करना है। डायरेक्ट चाय पत्ती को अभी अभी सुखाकर इसको पॉट की मिट्टी में नहीं देना है। पॉट की जो प्लांट की जो रूट है वो जल सकती है, पौधा ख़राब हो सकता है। तो इस तरह के सावधानियां आपको रखने होंगे। लेकिन चाय पत्ती जो होती है बहुत ही कमाल की होती है, तो मैंने सिर्फ इतना सा ही लिया है। तो इनके साथ मैं और भी कुछ चीज़ें मिलाने वाली हूँ जिनसे ये खाद जो है बहुत ही बढ़िया खाद बने। और मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून पोटाश मिलाई है। पोटाश से प्लांट में बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग होती है। और यहाँ पे मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले रही हूँ जिसमें 16-17 तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, जिसमें जिंक है, बोरन है, आयरन है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज़ है। और इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनसे प्लांट बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग पे आएगी और प्लांट हेल्दी भी ग्रोथ करेगा। तो यहाँ पे मैं जो दे रही हूँ सिर्फ 1 टीस्पून ही दे रही हूँ, एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं देना होता। और पॉट के बिल्कुल साइड में ही देना है, यानी प्लांट की जो मेन जो स्टेम है इसके नज़दीक नहीं देना है, दूर ही देना है। और इसके बाद इनसे हल्के से मिट्टी की गुड़ाई करके इनको ढक देनी होती है मिट्टी से। तो जब भी लगे आपका पौधा ग्रोथ करना बंद कर चुका है, या पौधे में फ्रूटिंग नहीं हो रही है, या फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पौधे में आपने कोई भी वेजिटेबल प्लांट लगाए हैं, तो इनमें आप ज़रूर दे सकते हैं। और इस तरह प्लांट की पत्तियां लश ग्रीन बनेंगी, पौधा हेल्दी ग्रोथ करेगा। तो चाय पत्ती का जो पानी है उसको भी मैं नहीं फेंकती, इसका भी इस्तेमाल करती हूँ। और ये जो चाय पत्ती होती है मिट्टी के पीएच को बैलेंस करके रखता है और पौधे के लिए ये मिट्टी एसिडिक बनाए रखती है। और एसिडिक मिट्टी में ही पौधा अच्छे से अच्छी ग्रोथ करती है और फ्लावरिंग करती है। और मैंने चाय पत्ती जो है इसका इस्तेमाल और भी कई तरीके से अपने प्लांट में किया है और इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो भी डाले हुए हैं। तो मेरे चैनल में आप ज़रूर विज़िट कीजिए, इससे आपको और भी कई सारे ज़रूरी जानकारी मिल जाएंगे। तो मेरे चैनल पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर 330 से ज़्यादा वीडियोस हैं, इनसे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। प्लांट में ग्रोथ ले सकते हैं, फ्लावरिंग ले सकते हैं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।